नमस्ते एवरीवन। आज हम एक स्मार्ट कीड़ा की पाई चार्ट की डीआई सॉल्व करेंगे जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकती है और ख़ास करके बैंक के एग्ज़ाम में तो काम आ ही सकती है। जितने भी ऊपर बैंक लिखे हुए हैं उनमें सारे के सारे एग्ज़ाम में काम आ सकती है और यूजीसी नेट वगैरह के पेपर में भी काम आ सकती है। जल्दी से एक डीआई को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि बिगिनर्स को भी पता लग चले और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। और पहले से ही मैंने ऐसी ही डीआई एक पिछले कल सॉल्व करवाई थी जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। सेम टू सेम डीआई थी। कल इससे डिफरेंट डीआई लेके आएंगे। आज इस सेम ही रहेगी पिछले की तरह, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। वो थोड़ी अलग क्वेश्चन थी, इसमें क्वेश्चन अलग हैं, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है एक, जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल दिया हुआ है। ठीक है, एक कंपनी है जिसमें 5 टाइप के डिपार्टमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ मेल्स दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ मेल दिया हुआ है। वो 5 डिपार्टमेंट के मेल की परसेंटेज दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। और अगर आप बिगिनर हैं और टाइम आपके पास है पेपर में, तो आप पहले अपना इस चार्ट को सॉल्व कर लीजिए, तो क्वेश्चन करने में जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले पाई चार्ट को चेक करेंगे कि पूरा का पूरा 100% है कि नहीं है। ये लगभग पूरा 100% ही है। कैसे? इसको मिलाया 30% हो गया, और इन दोनों को मिलाया तो कितना हो गया 46। 46 में 24 डाल दिया 75, और पूरा का पूरा 100% हो गया। अगर 100% की वैल्यू हमारे पास 21 दी हुई है, 2100 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2100 डिवाइडेड बाई 100। 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। तो हम सीधा का सीधा टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब जितनी भी परसेंटेज दी हुई है उन सभी को 21 से मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे 24% है, परसेंट की जगह हम 21 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। तो जल्दी से लिख लेते हैं। पहले कंपनी का नाम लिख लेते हैं, कंपनी ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहीं पे कैलकुलेट कर लूँगा, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। 24 इंटू कितना करेंगे? 24 इंटू 21% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 21 इंटू 24 मल्टीप्लाई 4 आ गया, 24 आ गया, 8 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया 48 बन गया पूरा। 4 10 कितना आ गया? पहली कंपनी में 504 बंदे काम करते हैं, जो मेल है, मेल एम्प्लॉय 504 है ए डिपार्टमेंट में। बी में कितने हैं? 18 हैं। 18 इंटू 21, 8 1 16 आ गया, ऊपर चला गया, 3 आ गया, 8 7 3 आ गया, 378 आ गया। अगला कितना दिया हुआ है? 20%। 20 इंटू 21 कर देंगे मल्टीप्लाई, 42 आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 16, ऊपर चला गया, 4 5 हो गया, 8 8 5 आ गया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल बस जो परसेंटेज दी हुई है उसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 210 आ गया। अब चेक कर लेंगे कि टोटल पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका टोटल पूरा जो आएगा वो 2100 के बराबर आएगा। ये सिर्फ मेल एम्प्लॉय दी हुए हैं हमें। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉय एक कंपनी में जो है। ठीक है, एक कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, उसमें मेल की वैल्यू दी हुई है हमें। अब क्वेश्चन में कहीं कहीं ना कहीं फीमेल का क्वेश्चन पूछेगा, ये जनरल सी बात है। आप इस टेबल की फ़ोटो ले लीजिएगा, और आपको मैं बार बार टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप भी इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा और मैं भी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा फिर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फिलहाल तो यहीं पे कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर, यानी ए और ई के जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं उन दोनों को टोटल करेंगे। ए और ई का टोटल करेंगे, कितना आ गया? 210, 504, 417,
टोटल आ गया, एंड दैट इन द डिपार्टमेंट डी। डी के साथ इसका डिफरेंस लेंगे। डी में कितने थे? 588, 714, 588, 17, 18, 6, 0 चला गया, कितना आ गया? 2 आ गया, 12 बच गया। आंसर आ गया इसका 126। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे आंसर निकाला इसका। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इजी रहेगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। क्या बोला हुआ है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉय, मेल टू फीमेल। मेल टू फीमेल बोला था ना कहीं फीमेल का पूछेगा ये। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो रेशियो दी हुई है, 5 और 4 की रेशियो दी हुई है, जिसमें हमें मेल तो हमें पता है कि मेल कितने हैं सी में, लेकिन फीमेल नहीं पता है। फीमेल हम इसकी रेशियो से निकालेंगे यहाँ से। अगर 5 हम सी में मेल कितने हैं? 420, और मेल और फीमेल की हमें रेशियो कितनी दी हुई है? 5 और 4, है ना। अगर सी डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की रेशियो इतनी है और मेल की वैल्यू हमें पता है, तो अगर 5 की जो रेशियो में दिया हुआ है 5 की वैल्यू 420 के बराबर होगी, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? डिवाइड कर दो, 8, 2 आगे चला गया 84। 1 की वैल्यू अगर 84 है तो 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 84 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 16, 33 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कैसे किया मल्टीप्लाई? 80 और 4 अलग अलग कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 320 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, दोनों जगह जमा कर दिए तो कितने आ गए? 336 आ गए, 336 आ गया। अब क्या पूछा हुआ है मनोज? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी, कि मेल और फीमेल दोनों कितने हैं कंपनी में। तो मेल हमारे पास ऑलरेडी था, फीमेल हमने निकाल लिया, फीमेल ये आ गया। मेल हमारे पास था, कितने थे मेल सी कंपनी में? 420, जमा कर दो 6, 6 वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला हो सकता है ऑप्शन। नन ऑफ दीज है तो सारा का सारा चेक कर लेंगे। 5, 7, 756 आंसर आ गया। लग गया पता कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, ईजी था ये तो। आगे क्या पूछा हुआ है इन्होंने? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए टू बी टुगेदर एंड सी एंड ई टुगेदर। इस क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं इसके। कैसे कैसे? एक तो हम वैल्यू से निकाल लेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली हुई है। एक हमें परसेंटेज दी हुई है, तो इसका सीधा परसेंटेज जमा कर दो दोनों की और रेशियो ले लो। दोनों तरीके से करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमारे पास। जो हमने टेबल से सॉल्व की थी उसको भी देखेंगे, और जो हमें गिवन था उसे भी देखेंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले करते हैं जो हमने कैलकुलेशन की थी इसकी, उससे कैलकुलेटिव से, ठीक है। ए और बी का हमने निकाली थी, ए और बी कितना निकालते हैं? 504 और 378, दोनों को ऐड करेंगे, 12, 8 और 8 आ गया, ठीक है। ए और बी का रेशियो निकाल लिया। अब दूसरा कौन सा है? सी और ई। सी और ई कितना था? 420, 210, 2, 3, 6। अब इन दोनों की रेशियो ले लेंगे, 882, 30, 441, 2 से काटा 3, ठीक है। अब इसको 3 से काट सकते हैं। 3 से कैसे काट? 3 से, रुको, 21 3 से काट सकते हैं। 3 1 आगे चला गया, 3 से काटा तो 3 4 12, 2 आगे चला गया 7 आ गया, 105 आ गया, ठीक है। 7 से काट दो, 7 1 7, 3 आगे चला गया, 3 5 2 1, फिर 7 से काट दो, नहीं 3 से काट दो, फिर 7 और 5, 7 5 आंसर आ गया। ये आ गया जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है। इसमें लग गया ज़्यादा टाइम। अब खेलेंगे स्मार्ट ट्रिक। कैसे खेलेंगे? जो हमें परसेंटेज दी हुई थी उनको डायरेक्ट जमा कर दो। कैसे जमा करेंगे? ए और ई हमें कितना दिया हुआ था? ए और बी का लेना था ना। ए और बी कितनी परसेंटेज थी?
एक थी, ए की थी 24, बी की थी 18, दोनों को जमा कर दिया 12, 4 आ गया 42 बन गया, 42% बन गया। अब सी और ई दिया हुआ है हमें, सी और ई कितना था, 20 और 10, 30 बन गया। अब इन दोनों को काट दो, 3 से काटा 10 आ गया, 3 से काटा 1, 4 आ गया, 14 और 10 को काटा 5, 7, सेम आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि रेशो कैसे निकालेंगे। अब जल्दी से अगले 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगले 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी, टोटल नंबर इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी इज 1200, 1200 हमें दिया हुआ है टोटल एम्प्लॉय, यानी मेल प्लस फीमेल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट डी। तो डी में हमारे पास मेल कितने दिए हुए थे, कैलकुलेट किए थे हमने, मेल हमारे पास थे 588। तो इनको जब हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगा, इसे कैरी लिया 1 रह गया, 9 9 10, 2 आ गया, 1 रह गया, और 11 में से 5 चला गया तो 6, आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, ज़्यादा कोई मंत्र नहीं है इसमें, सिंपल कुछ नहीं किया। टोटल हमारे पास था, गिवन था, मेल हमारे पास थे पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए थे, आंसर आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 512। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ 40% ऑफ द मेल इन डिपार्टमेंट सी में हमारे पास कितने मेल थे, आई थिंक 420 थे यार, 420 मेल थे हमारे पास डिपार्टमेंट सी में। उसमें बोला है कि 420 का इसमें भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके हैं। बोला है कि 40% आर मैरिड, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी हु आर नॉट मैरिड, मतलब अनमैरिड निकालना है हमने। तो अनमैरिड कैसे निकालेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं। पहले 40% कैलकुलेट कर लो, मतलब मैरिड निकल जाएंगे। ठीक है, मैरिड जो हैं वो निकल जाएंगे, वो कैलकुलेट करो पहले, कितने आ गए, 8, 16 आ गए मैरिड। तो अनमैरिड कैसे निकालेंगे, अनमैरिड अनमैरिड कुछ नहीं है, 420 में से 168 माइनस कर दो तो अनमैरिड आ जाएंगे, 2, 1, 5, इससे कैरी लिया था एक, तो कितने बचे, 3, 2, 252, आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे बाकी एग्ज़ाम में तो कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें टाइम कम होता है, तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें निकाला 252, उसमें भी वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कंपनी में जो मैरिड मेल हैं वो टोटल मेल हैं वो 420 हैं, तो उसमें बोला हुआ है उन्होंने उस सी डिपार्टमेंट में 420 जो टोटल मेल है ना, टोटल मेल यानी 100%, 100% है। ठीक है, अगर 100% में 40% मैरिड है तो 60% क्या हुआ, अनमैरिड। सीधा 60% निकाल लो इसका, सेम आंसर आ जाएगा आपके पास, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12, 24, 25। इसके भी 2 तरीके आ गए, एक टाइम बचाने वाला है, एक टाइम थोड़ा थोड़ा सा कंज्यूम करने वाला है, एक में सिर्फ एक स्टेप है। ये वाला जब आप थोड़ा सा नॉलेज रखोगे तो ये वाला स्टेप दिमाग में हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि सीधा पड़ा 40% दिया हुआ है, 40% मेल अगर मैरिड है तो 60% जो है वो क्या होंगे, 60% अनमैरिड होंगे। ठीक है, सीधा पता लग गया, ये स्टेप खत्म हो गया। अब 60% डिवाइडेड बाई 60% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 6/10 निकाल लो। इसको भी सीधा बोल सकते हैं 5/3, 3/5, 3/5 निकाल लो इसका। ऐसा नहीं करना है तो ऐसे कर लो, आराम से निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन था, इजी था।
ये डीआई लगभग थोड़ा क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जिसको टेबल को सॉल्व करने का तरीका जो था वो पिछले कल जो मैंने करवाई थी उसी की तरह था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह सॉल्व करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी डीआई और इससे भी अलग अलग और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की डीआई भी इस चैनल पे आती जाएंगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो आए तब भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।